कलाशार है, राजदरी देवदरी हमारे जो वाटरफॉल्स है वहाँ पे। नहीं तो हम तो हाउस जाएंगे कल पार्लियामेंट का सेशन है। हमें आदेश ये मिला है सर कि आपको वहाँ लेके जाना है, हमें अपनी यहाँ का वाटरफॉल सीनिक ब्यूटी दिखानी है, प्लस खातिरदारी अपनी हमें करनी है। मगर ये तो बताओ हाउस से रोकना ये कहाँ तक है? कल पार्लियामेंट का सेशन है या नहीं है? मैं तो हाउस जा रहा हूँ, मेरी यहाँ से लखनऊ की ट्रेन है, लखनऊ से मैं जो है फ्लाइट लेके जाऊँगा। अब अपने आप पूछो तो सही कि हाउस जा रहे हैं, हम क्यों रोकना चाहते हैं आपके लिए? वैसे जनता कह रही है, अब हम लोगों ने जिता के इसलिए भेजे कि हम हाउस जाएं, जाके पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। कल हाउस चल रहा है ना, कल 10 तारीख से पार्लियामेंट चल रहा है, तो आप हम पार्लियामेंट से क्यों रोकना चाहते हैं? ये तो समझ आता है कि आप कहो कि लखनऊ प्रोटेस्ट में आप ना जाओ, तो समझ आता है हाउस जाने में क्यों रोकना चाहते हैं? यहाँ से और भी रास्ता तो आप बता दें, उसी रास्ते जा सकते हैं। हम तो बेसिक हमारा जो काम है वो हाउस जाने का। अब मैं पूछो भी कि वो हाउस कह रहे हैं वो जाना क्यों रोकना चाहते हैं? उसके बात करो। हाँ, एक बार बात तो करो, आप बात कर लो एक बार, अगर वो कहे उसके बाद तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अगर हाउस में जाऊंगा तो काम कौन करेगा मेरा? नहीं, हमारे पास 10-20 सांसद तो है नहीं कि हम तो जाएंगे तो हमारा मामला कोई और करेगा। हमारे जो क्रिस्टल लगे हुए हैं उसको कौन बोलेगा वहाँ पाएगा? होम कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है 2-3, वो भी पेश होगी, कौन करेगा हमारे? आप पूछो एक बार बात कर। ये तो समझ आए कि वो हमसे कहें कि आप सीधे दिल्ली चले जाओ, तो समझ आता है। लेकिन ये नहीं समझ आता कि भाई आप पिकनिक मना लो, क्योंकि पिकनिक का समय नहीं है ना, इस तरह के हालात उसमें पिकनिक का समय नहीं है हमारे पास। तो आप एक बार बात करके। जय भीम साथियों, ये जो वीडियो आपने देखा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। प्लस हमारे जिले में जिले वाइज जिले जो जिम्मेदार साथी थे, जो जिन्हें पुलिस बाकायदा जानती थी, जो वाकई में काम कर रहे थे समाज को जोड़ने का, और जिम्मेदार जो साथी थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बहुत ही गलत है, ये लोकतंत्र का हनन है एक तरीके से। आप लोकतंत्र का सरेआम गला घोट रहे हैं, प्रशासन हो चाहे वो शासन के लोग हैं। आप शासन के इशारे पर प्रशासन के लोग अगर आम लोगों को इस तरीके से तकलीफ दोगे तो कैसे लगता है कि आप न्याय करोगे? मान लिया शासन में बैठे कुछ लोगों ने गलत किया और उन्होंने तुमको आदेश भी दे दिया कि आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे? तब भी आप यही करोगे। तो इस तरीके से आप अपनी ड्यूटी किस तरीके से कर रहे हैं? क्या संविधान आपको अधिकार नहीं देता है ये ड्यूटी करने का? जिस तरीके से भाई नेम कुमार जी को भी अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, भाई नितिन गौतम जी जो जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के फरकाबाद से, उनको भी अरेस्ट किया गया। फिलहाल कन्नौज में तो कोई है, सब पदमुक्त हैं, इसलिए कन्नौज में ज़्यादा वो हलचल नहीं दिखी, क्योंकि कन्नौज से ज़्यादा हलचल नहीं थी। कन्नौज में केवल भाई नेम कुमार जी को अरेस्ट किया गया, उनकी फ़ोटो भी आई। उसके बाद मुझे खुद, मैं जबकि घर पे नहीं हूँ, मैंने उनको बोला, पिछली बार भी जब संभल हिंसा का मामला था तब भी मेरे पास फ़ोन आया, घर पे पुलिस पहुँची, जबकि मैंने बोला मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस पहुँची। उसके बाद आज भी कल LIU का फ़ोन आया, वो भी बहाने से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम कब है। मैंने कहा 14 अप्रैल को, और 10 तारीख को भी प्रोग्राम। हमने कहा हमारा थोड़ी है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो पूरी पार्टी का प्रोग्राम है, हमारा नहीं है पर्सनली। अच्छा बता दो, पूरी डिटेल बता दो। LIU वाले ने पूरी तरीके से इस तरीके से पूछा, फिर ठीक है, मैंने जो भी घुमा फिरा के जवाब देना था वो दिया। उसके बाद आज कल भी भाई नसीम SIG हैं हमारे हल्का इंचार्ज, उनका फ़ोन आया, आज भी उनका फ़ोन आया। आज उन्होंने मुझसे लोकेशन डलवाई। आप समझिए, बोल रहे लाइव लोकेशन डाल दो। लाइव हम कैसे डाल दें लोकेशन? पता नहीं, आप हमें मरवा दो भाई, हमें कैसे विश्वास हो आप पे? लाइव लोकेशन ना डाल के फिर मैंने अपनी करंट लोकेशन डाली, मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल, मैंने उनको बताया, लोकेशन भी डाली, तब जाके उनको संतुष्टि मिली। उन्होंने इस तरीके से परेशान, जो जिम्मेदार साथी हैं उनको सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बहुत ही बड़ा लोकतंत्र पर हमला है।
भाई अनिकेत धानुक जी को भी अरेस्ट किया गया, उनके यहाँ पर तमाम गाड़ियां पहुंच गई। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया, वो प्रोग्राम करके बिहार से आ रहे हैं। कल सेशन है उनका, हाउस सेशन है संसद का, वहाँ भी उनको जाना है। अरे आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? शासन के लोगों के इशारे पर काम मत करिए। और एक बात याद रखिए, सत्ता बदलती रहती है और समय भी बदलता रहता है। कल किसी और के हाथ में सत्ता होगी तो क्या आप करेंगे उसी इशारे पर काम? फिर याद रखिए वो भी उसी तरीके से फिर आपको यूज करेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए आपको। हर जिले में भाई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से प्रशासन और सरकार भी डर चुकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से सरकार डर चुकी है। इसी डर का ये वजह है, इसी डर से उन्होंने सभी को हाउस अरेस्ट कराया है। ये आदेश सरकार का है। योगी सरकार पूरी तरीके से डर गई है और सत्ता चलाने में वो विफल हैं। और इस बात को जब हम अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने आते हैं, हम अपने लोगों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और आप उस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनों के साथ इतना अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है। अभी कुछ लोग जो मुरादाबाद वाली घटना है उस पर कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी लोग टिप्पणियां कर रहे थे कि मुसलमान है उसमें अपराधी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से लेकर ऐसा छोटा बड़ा कोई नेता नहीं रहा जिसने ट्वीट नहीं किया, जिसने पोस्ट नहीं की, जिसने वो आवाज़ नहीं उठाई। भाई अपराधी कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी कौम से हो, लेकिन उसके पीछे पूरी कौम को बदनाम करना वो बहुत ही घटिया मानसिकता है। अभी जो भी चल रहा है, अभी मथुरा में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो बोर्ड उखाड़ा गया है रेजिमेंट का, मैं खुद कहता हूं उन लोगों ने गलत किया। लेकिन यादव समाज के कुछ गलत मानसिकता के लोग नीला कबूतर कह के बुला रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा, तुम्हारे बुजुर्गों के भी गले में हंडियाँ और पिछवाड़े पे झाड़ू लटकी रहती थी। आप भी दलित थे, आप भी शूद्र थे और आज भी हो उनकी नज़रों में। जो सवर्ण लोग हैं उनकी नज़रों में आज भी आप शूद्र हो। ज़्यादा रुआब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उन महिलाओं को भले पैसे भेजे हों, लेकिन उन महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार हुआ, 2 बहनों की बारातें लौट गई, उन गुंडों ने जब उन बारातों पर हमला किया, तब कहाँ थे आप? आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपराधी आपके समाज से थे। ये मैं बार बार कहता रहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि आपने अपना समाज देखा उस वक्त। आपने एक ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके समाज से आप, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक जो आपने नारा दिया है पीडीए का, उसके लिए आप पूरी तरीके से साबित भी कीजिए कि हाँ आप पीडीए के वाकई में तैसी हैं। आपके लोग जो नीले कबूतर बोल रहे हैं, आप समझिए इस तरीके से भाषा अच्छी लगती है क्या? कतई नहीं, और ये कतई बर्दाश्त भी नहीं है। 2027 में ये दलित समाज, ये अल्पसंख्यक समाज, ये बहुजन समाज पूरा मिलकर उन लोगों को जवाब देने के काम करेगा जो लोग पिछले दलित अल्पसंख्यकों पर राज करना चाहते हैं और उनको दबाकर राज करना चाहते हैं। उनको बहुत जल्द जवाब मिलेगा 2027 में। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।